Hello बच्चों. So let's read the question. The question says find the approximate value of log 10 1005 given that log 10 e base 10 is equals to 0.4343. Okay. So सबसे पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट लगेंगे. तो सबसे पहले लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. तो ये हो जाएगा की कॉन्सेप्ट. अब इसमें 3 फॉर्मूला लगेगा. सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया. आपका सेकंड फॉर्मूला लगेगा लॉग a बेस b बेस a इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग b डिवाइड बाय लॉग a. ठीक है. आपका थर्ड फॉर्मूला जो हो जाएगा वो लगेगा 1 अपॉन, अगर आपको दिया हुआ है लॉग b बेस a, तो इज इक्वल्स टू में हो जाएगा लॉग a बेस b. ठीक है, ये हो जाएगा. मतलब बेस एंड जो लॉग है वो इंटरचेंज हो जाएंगे. ठीक. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. अब क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि अगर हमें दिया हुआ है कि log 10 1005 का वैल्यू निकालना है, log 10 e इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि log 10 x को मान लेते हैं fx. ठीक है. सबसे पहले लेट मानते हैं लेट fx इज इक्वल्स टू हो जाएगा log 10 1000. सॉरी, log 10 x मान लेते हैं इसको. ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा x. अब x की जगह 1000 रखते हैं, तो अब यहाँ पे एक वैल्यू अलग, अब यहाँ पे रख लेते हैं ये y है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे y इसका हम वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ पर x मान ले, इफ x इज इक्वल्स टू 1000, देन y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर x की जगह 1000 रखेंगे तो log 1000 बेस 10 का वैल्यू हो जाएगा 3. देन y इज इक्वल्स टू 3. ये हो गया. ठीक. अब आगे देखते हैं. अब यहाँ से अगर x इज इक्वल्स टू आपका x इज इक्वल्स टू 1000 है, तो ये कैपिटल X इज इक्वल्स टू होता है x प्लस डेल्टा x. तो यहाँ से अगर ये कैपिटल X आपका 1005 है, 1005 यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो ये x हो जाएगा आपका 1000 प्लस डेल्टा x हो जाएगा आपका 5. तो यहाँ से जो है डेल्टा x का वैल्यू जो आया वो आया 5. ठीक है. और x का वैल्यू यहाँ पे 1000 पहले से दिया हुआ है. ठीक है. अब निकालते हैं dy बाई डी एक्स. ठीक है. तो यहां से निकालेंगे dy बाई डी एक्स. तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स. यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास log 10x है. अब इसका d बाई डी एक्स करेंगे, तो यहाँ से log 10x को हम लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के log x बेस ई डिवाइड बाई log 10 बेस ई. तो ये हो जाएगा d ऑफ log x बेस ई डिवाइड बाय, अब log 10 बेस ई कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा log 10 बेस ई, और ये हो जाएगा dx. ठीक है. ये इतना पोर्शन अलग हो गया. अब इज इक्वल्स टू, अब log x बेस ई का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x हो जाएगा, और log 10 ई ऊपर चला जाएगा इस वाले फॉर्मूले से. तो ये हो जाएगा log e बेस 10 डिवाइड बाई x, और log e बेस 10 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.4343, और ये डिवाइड बाय हो गया x. तो यहाँ से ये आ गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू. अब हमें dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला पता है. फॉर्मूला ये होता है कि एक मिनट, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इंटू डेल्टा एक्स. ठीक है, ये आ गया. तो इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो है 0.4343, और डिवाइड बाई x का वैल्यू हमारे पास है 1000, इंटू डेल्टा x का वैल्यू हमारे पास है 5. अब जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आया जाएगा 0.00211715, ये आ जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद यहाँ से अब y का वैल्यू अगर निकालेंगे, ठीक है, मतलब log 10 इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा log 10 1005
इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू वाई का वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस डेल्टा वाई का वैल्यू 0.0021715 है। तो ये हो जाएगा 3.0021715 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ